हेलो दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक की बात करें तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर फिर हम एक जंतु ऊतक के प्रकार एक उदाहरण लेकर समझेंगे। जैसे पहले हम बात करें कि जंतु ऊतक कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। हम आज पहले चर्चा करेंगे इस संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक हम कह सकते हैं। संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तरल संयोजी ऊतक, इसको पढ़ेंगे। इस तरल संयोजी ऊतक के अंदर सबसे पहला एक उदाहरण आता है रुधिर या रक्त, जो मनुष्य शरीर का सबसे अभिन्न घटक हम कह सकते हैं। इसके संगठन का अध्ययन करेंगे। तो रुधिर विभिन्न पदार्थों को, रुधिर क्या होता है? रुधिर विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो भी मानव शरीर के अंदर ले जाता है, वो रुधिर होता है। रुधिर के में 2 संगठकों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्यतः एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएँ। प्लाज्मा के अंदर देखें तो ये लगभग 55% भाग बनाता है, और कणिकाएँ के अंदर देखें तो ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाती है। तो पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा के अंदर भी कुछ घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा के घटक के बारे में देखें तो पहला घटक आता है जल। इसकी मात्रा जो होती है वो 90 से 92% होती है। दूसरा कार्बनिक घटक। इस कार्बनिक घटक के अंदर प्रोटीन्स, इस प्रोटीन्स के अंदर पहला एक एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है ये 4.5% होता है। दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ये 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ये लगभग रुधिर के अंदर 2.5% भाग बना लेते हैं। उसके बाद आता है फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, जो 0.3% होता है। उसके बाद आता है एमिनो अम्ल, जो 0.04% होता है। उसके बाद ग्लूकोज, जिसकी मात्रा 0.1% होती है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, जो 0.5% होता है। इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूरिया और यूरिक अम्ल लोग भी 0.04% होता है। इसके अलावा अकार्बनिक घटक के अंदर देखें तो उसमें आयंस, जिसमें सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, पोटेशियम, इनके अलावा कुछ लवणस भी पाए जाते हैं, जिसमें NaCl, KCl, NaHCO3, KHCO3, ये कुछ लवण होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ गैसें भी होती है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2। ये जो संगठक है, इसमें 4 जो पॉइंट दे रखे हैं, ये अपने प्लाज्मा के संगठक है, क्योंकि इनसे मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब प्लाज्मा यूँ देखा जाए तो मुख्य रुधिर का ही एक मुख्य घटक होता है, क्योंकि प्लाज्मा के अलावा भी रुधिर के अंदर हम देखे जाए तो कणिका भी पाई जाती है। ये कणिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट हम देखें तो RBC, जिसका नाम होता है लाल रक्त कणिका है। यह मानव रुधिर में लगभग 99% यही होती है। इसकी संख्या देखें तो पुरुषों में इसकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिला के अंदर 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इस RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम की एक संयुग्मी प्रोटीन होती है, जो
O2 की सप्लाई या परिवहन करता है। दूसरी रक्त कणिका आती है जिसका नाम है WBC, जिसका नाम है श्वेत रक्त कणिका। ये वयस्क में इनकी संख्या लगभग 7000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। प्रतिरक्षा इनका कार्य होता है। ठीक है, जैसे शरीर के अंदर कोई भी वायरस है या फिर कोई जीवाणु है या कोई रोग कारक शरीर के अंदर घुस गया है तो उसको मारने का कार्य ये WBC करती है। उसी तरह तीसरी आती है रुधिर पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जंतु विज्ञान के अंदर जंतु ऊतक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।